हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा, कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को, जो है तीसरा पार्ट यानी प्रश्नावली 3.1। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको बीजगणितीय रूप यानी समीकरण बनाना है और ग्राफीय रूप यानी कि ग्राफ के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो चलिए पहले इसको बनाते हैं। इसमें 2 लोग हैं, आफ्ताब और उसकी पुत्री। तो दोनों की आयु को मान लेंगे हम। पहले आफ्ताब की आयु मानेंगे, फिर उसकी पुत्री की आयु मानेंगे। तो लिखा जाएगा, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, इसको मानेंगे x वर्ष, और उसकी पुत्री, उनकी आयु मान लेंगे y वर्ष। लिखेंगे तथा पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु को मान लेंगे y वर्ष। ये दोनों की आयु हो गया। अब पहला स्टेप जो दिया है वो लिखा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसमें लिख देंगे स्टेप फर्स्ट, स्टेप वाइज चलेंगे। इसमें स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब है कि 7 वर्ष कम रहा होगा पहले। इस समय x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले 7 वर्ष कम रहा होगा। तो लिखेंगे x माइनस 7 वर्ष, x माइनस 7 वर्ष। अब 7 वर्ष पुत्री की आयु निकाल लेंगे। 7 वर्ष पूर्व लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। पुत्री की आयु वर्तमान y वर्ष है तो 7 साल पहले 7 साल कम हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व यानी प्रश्नानुसार। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का रहा होगा। कब? 7 वर्ष पूर्व। तो आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व है x माइनस 7 और पुत्री की आयु है y माइनस 7। तो आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था 7 वर्ष पूर्व। अब इसको गुणा करा के समीकरण बना लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7 से गुणा करेंगे तो 7y माइनस 7 सता 49। तो 7y को ले आएंगे बराबर के इधर, और जब बराबर के बाईं ओर लाएंगे 7y को तो ये हो जाएगा माइनस में। तो हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 49 बराबर के दाईं ओर रहेगा, और ये माइनस 7 जो बराबर के बाईं ओर है इसको भेज देंगे दाईं ओर, तो ये हो जाएगा प्लस 7। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 42। ये बन गया पहला समीकरण। एक समीकरण तैयार हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा समीकरण भी तैयार करेंगे। तो दूसरे में लिखा हुआ है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद, लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। जब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो इस समय x वर्ष है तो 3 साल बाद 3 साल जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। उसी प्रकार से पुत्री की आयु यहाँ भी लिख देंगे। पुत्री के लिए 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु इस समय y साल है तो 3 वर्ष बाद 3 साल इसमें जुड़ जाएगा, y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
तो 3 साल बाद 3 गुनी आयु, तो x प्लस 3, अब पुत्री की आयु है y प्लस 3, और आफताब पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा, 3 से गुणा कर दिए। अब इसको समीकरण बना लेंगे, तो x प्लस 3 बराबर 3 से गुणा कराएंगे y में तो हो जाएगा 3y, 3 का 3 से गुणा कराएंगे 9, 3y को बाएं तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 3 को भेज देंगे दाईं ओर तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 9 में से 3 घटा 6 बच जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 6, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब ये बीजगणितीय रूप में तो हो गया, ये पहला बीजगणितीय रूप हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा दूसरा बीजगणितीय रूप। अब इसका ग्राफीय रूप में निरूपण कैसे करेंगे, तो चलिए ग्राफीय रूप में इसका निरूपण करते हैं। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए पहले x और y का मान निकालेंगे, उसके बाद में ग्राफ बनाएंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण को, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये पहला समीकरण है। और जो दूसरा समीकरण हमारा था ये है x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6, ये है दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो मान निकालने के लिए हमें x का मान ऐसा रखना होगा जिससे कि y का मान पूर्णांक में आ जाए। अगर x का मान हम 0 रखेंगे तो 7 छक 42, यानी कि y का मान आसानी से आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 का नाम 7, 7 छक 42, तो y बराबर आ गया 6, यानी x का मान 0 आ गया, y का मान 6 आ गया। अब उसी तरह से y का मान रखेंगे इस तरह से कि x का मान आ जाए। तो y का मान हम 0 भी रख सकते हैं, अगर 0 रखेंगे तो x का मान 42 आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा मान है। तो y का ऐसा मान रखें कि x का ज़्यादा बड़ा मान ना आए। तो y का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 7 का नाम 7, तो 42 में से 7 घटेगा तो ये 35 हो जाएगा, तो भी ज़्यादा बड़ा मान है भी। अगर y का मान हम रख दें 2 तो 7 दूनी 14, अभी भी बड़ा आएगा। 3 रख दें तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, तो 42 में से 21 घटेगा तो आ जाएगा 21, अभी भी ज़्यादा बड़ा मान है। 5 रखने पर ज़्यादा ठीक रहेगा, तो y का मान रख दे 5, लिखेंगे y बराबर 5 रखने पर, हम कोई भी मान रख सकते हैं, ऐसा मान रखें कि मान पूर्णांक में आ जाए ताकि हम आसानी से ग्राफ पे प्रदर्शित कर सकें। तो y का मान अगर हम 5 रखेंगे तो x माइनस 7 गुणे 5 बराबर हो जाएगा माइनस 42, तो x बराबर माइनस 42 और ये 7 पचे 35 माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस 35 हो जाएगा। तो माइनस 42 प्लस 35 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस 7, तो x का मान माइनस 7 आ गया। अगर पॉइंट को लिखना चाहेंगे तो पॉइंट को हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर खाना बनाएंगे, इसे बिना खाना बनाए भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसे बनाएं। इस प्रकार से बना देंगे टेबल 1, इसमें लिख देंगे x, इसमें लिख देंगे y। जब x का मान हमने 0 रखा था तब y का मान आया था 6, और जब हमने y का मान रखा है 5 और तब x का मान आया है माइनस 7। अभी ये पॉइंट ग्राफ बनाने में मदद करेंगे। इसमें लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर 0 को रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 6, तो माइनस 3y बराबर 6, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो y का मान आ जाएगा 2, लेकिन यहाँ माइनस है तो हो जाएगा ये माइनस 2। लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर, तो y 0 रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 गुणे 0 बराबर 6, तो ये 0 हो गया तो x का मान आ गया 6। अब उसी प्रकार से यहाँ भी टेबल बना लेंगे एक, और इसमें मान को व्यवस्थित कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा x और इसमें हो जाएगा y। जब हमने x का मान 0 रखा था यहाँ पर, तब y का जो मान आया था वो माइनस 2 आया था, तो यहाँ माइनस 2 रख देंगे। और जब हमने y का मान 0 रखा था तो x का मान आया था 6। ये दोनों टेबल बन गए। अब इन्हीं दोनों टेबलों की सहायता से हमको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ बनाएंगे, ये y अक्ष है
और ऐसे बना देंगे एक्स अक्ष। ये है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये है एक्स डैश और ये है वाई डैश। यहाँ पर मूल बिंदु होता है जिसको हम 0 0 कहते हैं, ये मूल बिंदु हो जाएगा। अब इसमें पॉइंट बनाने पड़ेंगे सभी। तो यहाँ पॉइंट देख लेंगे कहाँ तक है। x का मान -7 तक है, y का मान 6 तक है अधिकतम। यहाँ x का मान 6 तक है, y का मान -2 तक है, यानी x का मान -7 तक बनाना होगा हमको। तो यहाँ बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट हो गए इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट इधर बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सभी का नंबरिंग कर देंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8, ऐसे यहाँ भी 1 2 3 इधर माइनस में होंगे सब। ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, सब माइनस में। ये -6, ये -7, इधर भी माइनस वाले होंगे। -1, ये -2, -3, -4, -5, -6 और ये हो जाएगा -7। 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी के पॉइंट बन गए। तो पहले लेंगे पहले वाले समीकरण को, x का मान 0, y का मान 6। तो 0, 6, x का मान 0 यहाँ होगा, यहाँ 0 होगा और y का मान 6 यहाँ पर हो जाएगा। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ मूल बिंदु पर नहीं मिलेंगे, ये आकर यहाँ ऊपर ही मिलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 0, 6, ये हो गया पॉइंट 0, 6 वाला। दूसरा है x का मान -7, y का मान 6। x का मान -7 मतलब यहाँ पर है, और y का मान 6, y का मान 5, y का मान 5 प्लस में ये यहाँ पर है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर आकर मिलेंगे, यहाँ इस सिधाई पर। यहाँ से ये इसकी सिधाई बन रही है और इसकी सिधाई ये बन रहा है, तो यहाँ पर आकर मिलेंगे। तो लिखेंगे -7, 5, ये हो गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे, क्योंकि ये पहले समीकरण का पॉइंट है दोनों, तो इसको मिला दिया जाएगा। चलिए मिलाते हैं इसको। ये यहाँ से इसको इसे मिला दिया जाएगा, ये पॉइंट हो गया। अब इस समीकरण का नाम लिख दें। ये समीकरण था x - 7y बराबर -42, ये पहला समीकरण था। इसी प्रकार से दूसरे वाले भी समीकरण को बनाना है। x का मान 0 यहीं हो जाएगा और y का मान हो जाएगा -2, तो ये -2 यहाँ पर है y का मान। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहीं पर आकर मिलेंगे। तो x का मान 0 तो हो जाएगा 0, -2, ये बन जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 6, 0, यानी x का मान 6, y का मान 0। तो x का मान 6 यहाँ पर है और y का मान 0 यही मूल बिंदु पर ही है, तो यहाँ पॉइंट बनेगा 6, 0। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, तो इनको मिलाया जाएगा। ये हो गए पॉइंट। अब समीकरण का नाम लिख देंगे इसका। ये समीकरण है x - 3y बराबर 6, जो कि हमारा दूसरा समीकरण था। अब ये ग्राफीय रूप में हो गया, बीजगणितीय रूप में समीकरण बना और ग्राफीय रूप में ये हो जाएगा इसका ग्राफ। दूसरा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यही काम उसमें भी करना है, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाया था वैसे इसको भी लगाना है। तो जो हमें निकालना है उसको मान लेंगे। तो इसमें बल्ला और गेंद की बात कर रहा है, लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया है। ये दोनों हमने मान लिया, बल्ले की कीमत x रुपया और गेंद की कीमत y रुपया। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार क्या कह रहा है इसमें कि 3 बल्ला और 6 गेंद, तो एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत हो जाएगा 3x रुपया, और प्लस एक गेंद की कीमत है y रुपया और 6 गेंद खरीद रहा है तो हो जाएगा 6y रुपया, और टोटल मिला करके वो 39 रुपया खर्च कर रहा है, तो लिख देंगे टोटल 3900। इसमें चाहो तो 3 से काट भी सकते हैं, तो 3 से काटेंगे तो कितना बचेगा, कॉमन कर लेंगे 3 को, तो हो जाएगा x प्लस 3 दूनी 6 और 3900, तो 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 3 का नम 3, 3 त्रिक का 9, 00। अब ये समीकरण बन गया x प्लस 2y बराबर 1300, ये हो गया पहला समीकरण। ऐसे दूसरे स्टेप में भी ये बगल में दूसरा स्टेप लिख दे रहे हैं, लिखा है 3 गेंद और एक बल्ला, यहाँ पर लिखा है बल्ला यानी एक बल्ला उसने और 3 गेंद खरीदा 1300 रुपये में, तो एक बल्ले की कीमत x रुपया है तो यहाँ x हो जाएगा, और 3 गेंद की कीमत हो जाएगा 3y, और टोटल रुपया खर्च कर रहा है 1300 रुपया। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो जो हमको व्यक्त करना था बीजगणितीय रूप में, तो ये बीजगणितीय रूप तो हो गया, एक ये वाला हो गया और दूसरा बीजगणितीय रूप ये वाला हो गया। अब हमें इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए पहले एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपनाए थे, तो यही निकाल दे रहे हैं मान को। लिखेंगे समीकरण 1 में यानी समीकरण फर्स्ट में x बराबर, अगर यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो 2 से भाग होगा तो 650 आएगा, तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर हो जाएगा 1300, तो 2y बराबर हो जाएगा 1300, 2 से काट देंगे, 2 का नम 2, ये 2 छक 12, 1 13, 2 पंचे 10, 0, तो ये y बराबर आ गया 650। अब x का बराबर 0 रखे थे, अब अगर y बराबर 0 रख देंगे तो ये 1300 बहुत बड़ा मान हो जाएगा, तो या तो हम y का मान थोड़ा छोटा रखें, y का मान थोड़ा बढ़ा करके रखें कि ताकि x का मान ज़्यादा बड़ा ना आने पाए। अगर हम y का मान रख दें 300 तो 3 दूनी 600 हो जाएगा, तो यहाँ 300 रख दें, हम लिख दें y बराबर 300 रखने पर, तो y का मान अगर 300 रखते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2 गुणे 300 बराबर 1300, तो हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस ये 3 दूनी 600 आकर घट जाएगा, तो 13 में से 600 घटेगा तो हो जाएगा 700, x का मान आ गया। यानी यहाँ पर भी एक पॉइंट निकला, यहाँ पर भी एक पॉइंट निकला। अब इस पॉइंट को लिख देंगे बगल में कहीं, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। जब हमने x का मान 0 रखा था तब y का मान आया था 650, और जब हमने y का मान 300 रखा था तो x का मान आया है 700। ये हो गया इसका पॉइंट। अभी इसी की सहायता से ग्राफ बनाना होगा हमको। अब दूसरे वाले समीकरण के मान को निकाल लेंगे। यहाँ ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर अगर 0 रखेंगे तो 3 से 1300 भाग नहीं होगा, तो x का ऐसा मान रखें ताकि ये आसानी से भाग हो जाए। तो x का मान अगर हम 100 रख दें यहाँ पर, तो 1300 में 100 घटेगा तो 1200 बचेगा, तो 3 से आसानी से कट जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 100 रखने पर, तो x का मान यहाँ पर 100 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 3y बराबर 1300, तो ये हो जाएगा 3y बराबर 1300, और 100 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1200। 3y बराबर 3 से कट जाएगा, 3 का नम 3, 3 चौक 12, 00, तो y का मान जो आ गया वो है 400। अब x का मान रख करके y का मान निकाले हैं, अब y का मान रख करके x का मान निकालेंगे। तो y का मान अगर हम 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान 1300 बहुत बड़ा मान हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि y का ऐसा मान रखें ताकि x का मान छोटा आ जाए, तो हम यही वाले मान को रख दे रहे हैं जैसे पहले वाले समीकरण में रखे थे। y का मान अगर हम 300 रखते हैं तो 3 त्रिक का 900 हो जाएगा, ये तो 9 4 1300, 400 बच जाएगा आसानी से।
तो लिख देंगे y बराबर 300 रखने पर, हम यहाँ मान कुछ भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 300 ही रखें। 0 पर अगर लगाना चाहें तो 0 पर भी लगा सकते हैं। y का मान 100 भी रख सकते हैं, 200 भी रख सकते हैं, 300 भी रख सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं यहाँ। x प्लस 3 गुणे 300 बराबर 1300, तो x बराबर 1300 और 300 का 3 से गुणा 900, तो 900 आकर यहाँ कट जाएगा, तो x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 400। x का मान 400 आ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ भी बना लेंगे एक चार्ट, इसी में मान को व्यवस्थित कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर हो जाएगा y। जब हमने x का मान 100 रखा था, यहाँ पर जब हमने x का मान 100 रखा है तो y का मान आया था हमारा 400। अब जब हमने x का मान 300 रखा था, नहीं, जब हमने y का मान 300 रखा था तब x का मान आया था 400, तो यहाँ रख देंगे 400। अब इन दोनों की सहायता से ग्राफ बनाएंगे हम। तो ग्राफ के लिए इन दोनों मानों को ध्यान में रखना होगा और आसानी से ग्राफ को बना लेंगे। ये मान था 0 और ये वाला था 300, ये 650 और ये 700, ये मान है 100 और ये वाला था 400, ये है 300 और ये मान है 400। अब इसकी सहायता से हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ ड्रा करेंगे यहाँ। ये हो गया, यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष, ये y अक्ष, ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। ये मूल बिंदु है 0 0। अब सभी में पॉइंट बना देंगे। अब तो पहले वाले में देखेंगे तो 300 तक है, ये है 700 तक, यानी अधिकतम 700 तक है, तो 100 के रूप में बनाएंगे तो ये आसानी से कवर हो जाएगा। ये जो पॉइंट होगा हमारा ये हो जाएगा 100 और इस पॉइंट को लिखेंगे 200, इस पॉइंट को लिखेंगे 300, ये हो जाएगा 400। इसी प्रकार सभी पॉइंट को बना लेंगे 500, ये हो जाएगा 600, ये पॉइंट है 700, ये पॉइंट है 800, बस इतना रहने देंगे। और उसी प्रकार से ये ऊपर भी 100, 200, 300, 400, ये हो जाएगा 500, ये 600, ये 700। y में अधिकतम 700 है, बस यहीं पर इसको रहने देंगे। फिर माइनस में ये -100 हो जाएगा, -200 हो जाएगा, -300 हो जाएगा। तो इसको चाहे तो रहने दें, क्योंकि माइनस में यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसको छोड़ ही दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ भी माइनस में कोई मान नहीं है, तो -100, -200, -300, इसको यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि माइनस में यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब देखेंगे पहले वाले समीकरण को, एक एक समीकरण को लेके चलेंगे। ये पहला समीकरण था हमारा और ये दूसरे समीकरण का मान है। तो पहले समीकरण में जब x का मान 0 रखे थे तो y का मान 650 आया था, यानी x का मान 0 यहाँ पर रहेगा और y का मान 650 रहेगा 600 और 700 के बीच में। तो ये पॉइंट बनेगा 0, 650, ये वाला पॉइंट। उसी प्रकार से 300, 700, x का मान 300, y का मान 700, तो x अक्ष ये वाला है, तो x अक्ष पर 300 यहाँ पर है और y अक्ष पर 700 ये यहाँ पर है सबसे ऊपर। तो इस पॉइंट को मिलाएंगे जब, तो ये ऐसे जा करके मिलेगा, ये यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर आकर के इसकी सिधाई पर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 300, 700, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो पहले समीकरण का जो पॉइंट बन रहा है वो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बन रहा है, तो इसको मिला देंगे, इसको मिलाएंगे ऐसे, ये मिल गया। समीकरण का नाम लिख देंगे इसका जो भी हो। तो यहाँ पर समीकरण हो जाएगा पहला वाला। अब देखेंगे दूसरे वाले को, दूसरा है 100, 400, x का मान 100 यानी यहाँ पर हो जाएगा और y का मान 400 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको मिलाएंगे जब, तो ये जा करके यहाँ पर मिलेगा, इस तरह से ऐसे करके इसी के सिधाई पर यहाँ मिलेगा,
तो यहाँ लिख देंगे 100, 400, ये हो जाएगा पॉइंट इसका पहला। और दूसरे समीकरण का 400, 300 ये दूसरा पॉइंट होगा। तो x का मान 400 यहाँ पर है और y का मान 300 यहाँ पर है, तो इसको लाएंगे मिलाएंगे जब, तो ये मिलेगा ये यहाँ पर ऐसे करके, तो ये बन जाएगा 400, 300, ये पॉइंट बन जाएगा 400, 300। तो अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर, इस वाले पॉइंट को मिला देंगे इसे, ये जा करके इसे मिल जाएगा ये यहाँ, ये पॉइंट मिल गया, इसको और बड़ा कर देंगे यहाँ खींच करके, ये बन गया। ये पहला समीकरण है ये, और ये दूसरा समीकरण का रेखा, दोनों बन गए। चलिए देखते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन को। तीसरा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो वही काम यहाँ भी करना है, अंगूर और सेब का दाम मान लेंगे हम। तो लिखेंगे माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपया, तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, इसको मानेंगे y रुपये हैं। x रुपया हो जाएगा सेब का दाम और y रुपया हो जाएगा अंगूर का दाम। अब आ जाएंगे प्रश्नानुसार पर, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, 2 किलोग्राम सेब, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया है, तो 2 किलोग्राम का हो जाएगा 2x, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है y रुपया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे y किलोग्राम, और बराबर कितना रुपया हो जाएगा, टोटल 160, तो ये हो जाएगा 160। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरे स्टेप में कहा है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, अभी तक क्या था 2 किलोग्राम, अब 4 किलोग्राम सेब आ गया, तो 1 किलोग्राम सेब का दाम है x रुपया, तो 4 किलोग्राम का हो जाएगा 4x, प्लस 2 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का दाम y रुपया, तो 2 किलोग्राम का हो जाएगा 2y, बराबर 300 रुपया टोटल है, तो यहाँ लिख देंगे 300। तो इसको 2 कॉमन करके काट देंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 300। 2 से काटेंगे, 2 का नम 2, 2 15 यहाँ 30, 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 150। ये बन गया दूसरा समीकरण। वो बीजगणितीय रूप तो आ गया, ये हो जाएगा बीजगणितीय रूप दोनों समीकरण। अब निकालेंगे इसका ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय मतलब ग्राफीय रूप। तो पहले x y का मान निकालेंगे, उसके बाद हम ग्राफीय रूप में इसको दिखाएंगे। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए पहले x के मान को हम रखेंगे 0, फिर y का मान आएगा, तो y का मान आ जाएगा 160। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे समीकरण 1 में, तो हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस y बराबर 160, तो y का मान आ जाएगा 160। और जब y का मान 0 रखेंगे तो लिख देंगे y बराबर 0 रखने पर, अब जब y का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 160, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 160। 2 से काट देंगे, 2 का नम 2, 2 8 16, यानी x का मान हो गया 80। अब अभी इसका पॉइंट बना लेंगे हम, तो पॉइंट को बना लें। इसके अंदर मान को रख देंगे, यहाँ हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो x का मान जब हमने 0 रखा था तो y का मान आया है 160, और जब y का मान हमने 0 रखा है तो x का मान आया है 80। ये हो गया पहले ग्राफ का, यानी पहले समीकरण का हो गया। अब निकालेंगे दूसरे वाले समीकरण का। लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, अब हम रख देंगे समीकरण 2 में x बराबर 0, तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 रख देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 0
प्लस वाई बराबर 150। तो वाई बराबर हो गया 150, क्योंकि ये 0 हो गया पूरा, तो वाई का मान आ गया 150। अब जब वाई का मान हम रखेंगे 0 तो x का मान आ जाएगा 150 का आधा। लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर तो हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 150। तो ये 2x बराबर हो जाएगा 150, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 15, 2 पंचे 10, यानी x का मान आ गया 75। x का मान 75 आ गया। अब इसको भी एक चार्ट के रूप में लिख लेंगे इसे। तो यहाँ लिखेंगे मान को x, यहाँ पर y। जब हमने x का मान रखा था 0 तो y का मान आया था 150। अब जब हमने y के मान को रखा था 0 तो x का मान आया 75। अब इन दोनों पॉइंटों की सहायता से हमको ग्राफ बनाना है। तो इन पॉइंट को हमें याद रखना है। जो यहाँ x का मान था, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। इसमें x का मान था 0 और 80, y का मान था 160, 0, यहाँ x का मान था 0, ये 75, और यहाँ x का मान था 150 और y का मान था यहाँ 0। ये हमने पॉइंट को लिख लिया। अब इसी की सहायता से हमको ग्राफ बनाना है। ये पहले समीकरण का मान है और ये दूसरे समीकरण का। तो चलिए शुरू करें ग्राफ बनाना। तो ये ग्राफ ड्रा कर दें इस तरह से। यहाँ पर लेंगे x अक्ष, ये y अक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। तो अब क्या करेंगे, ये मूल बिंदु है 0 0, इसको इसे लिख देंगे 0 0। तो x का मान 80 तक है, y का मान 160 है, यहाँ x का मान 75 तक है, यहाँ y का मान 160, यानी अधिकतम x का मान 80 और अधिकतम y का मान 160। तो अगर 10-10 के रूप में करेंगे तो ये इसमें आ नहीं पाएगा। तो 20-20 में करेंगे तो 80 पॉइंट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम 20-20 के रूप में व्यक्त करें। यहाँ दिखा दें 20, यहाँ कर दें 40, यहाँ कर दें 60, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100, 120, 140, और ये हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा 180। बस इतना दिखा देंगे। ऐसे यहाँ भी 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160। ऐसे यहाँ माइनस में भी दिखा देंगे, -20, -40, -60, -80, -100। माइनस में कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि माइनस में यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो -20, -40, -60, -80, -100। तो रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि माइनस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब काम क्या करेंगे, अभी इन पॉइंट को दिखाएंगे ग्राफ पर। तो पहले समीकरण को लेंगे, x का मान 0, y का मान 160। x का मान 0 यहाँ पर है, y का मान 160 ये सबसे ऊपर यहाँ पर है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहीं ऊपर मिलेगा, यानी 0, 160। ये हो जाएगा पहले समीकरण का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 80, 0, x का मान 80 यहाँ पर है, y का मान 0 यहीं पर है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहीं पर आकर मिलेगा 80 पर ही। तो इसको लिखेंगे 80, 0। अब इस वाले रेखा को मिला देंगे, पहले समीकरण वाली रेखा को हम मिला देंगे। तो इस तरह से आकर के यहाँ मिल जाएगा। ये हो गया पहला समीकरण। इसी प्रकार से दूसरे वाले को बनाएंगे। तो दूसरे वाले में 0, 150, x का मान 0 यहीं पर होगा मूल बिंदु पर, और y का मान 150 ये 140 और 160 के बीच में यहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा। तो यहाँ लिखेंगे 0, 150। और दूसरा पॉइंट है 75, 0, x का मान 75। 75 का मतलब 60 और 80 के बीच में 70 आएगा, और 70 से थोड़ा ज़्यादा ये यहाँ पर हो जाएगा 75 इस जगह पर।
और 0 का मान यानी y पर 0 ये मूल बिंदु पर हो जाएगा, तो मिलाएंगे तो यहीं पर आकर मिलेगा। तो यहाँ पॉइंट लिख देंगे 75, 0, ये वाला पॉइंट है 70 और 80 के बीच में। अब इन दोनों को मिला देंगे हम, तो इन दोनों लाइन को मिलाएंगे यहाँ से, ये मिला एकदम बारीकी से, ये मिल गया है। इसको बढ़ा देंगे और थोड़ा लाइन, ये हो गया। तो इस अभ्यास में कुल 3 प्रश्न थे, 3 के तीनों कंप्लीट हो गए, ज्यामितीय रूप और बीजगणितीय रूप। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो अगला अभ्यास होगा 3.2 वो अगले वीडियो में आ जाएगा। तब तक इसको देखें, अच्छे से समझें और अपने बोर्ड की तैयारी करते रहें। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा करके देखें, उसको रिप्ले करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका हम निवारण अगले वीडियो में कर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।